नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राम मंदिर के नाम पर किस तरह से करोड़ों की जमीन का घोटाला हो रहा है, आप जानकर दंग रह जाएंगे। सोचिए कि जो लोग जय भारत माता की जय के नाम की राजनीति करें और जो अपने आप को राम भक्त बताते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, फूले ने कहा है इनका धर्म दरअसल धंधा है। जो लोग जमीन घोटाले की जांच कर रहे थे अयोध्या में 2021 में, उन दो अधिकारियों के परिवार वालों ने ही जमीन खरीदी है। और आपको पता है, दलितों की जमीन थी और 3 बीघा जमीन उनसे 1 लाख रुपए में लिया गया। और चूंकि दलित की जमीन आप खरीद नहीं सकते हैं, तो एक दलित के नाम पर लिया गया और बाद में उस दलित से दान करवा लिया गया। ये सारा बेईमानी इस देश में जाति के नाम पर चलता है। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी है तो उसको रौंद दो, उसकी जमीनें छीन लो। चूंकि हमारे लोग शिक्षित नहीं है, सिस्टम में उनके लोग नहीं है, तो इस तरह से हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। ये भी बड़ी खबर है किस तरह से कल एक महिला को योगी जी ने बेइज्जत कर दिया, ये भी बड़ी खबर है। और उससे सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री के सबसे करीबी बिजनेसमैन अडानी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, 17,000 करोड़ का काम। सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे का जो काम है वो अडानी करेंगे। तो सब कुछ डंके की चोट पर हो रहा है। और जिस तरह से एक तस्वीरें वायरल हो रही है बीजेपी की तरफ से कि संघ प्रमुख और मुलायम सिंह यादव की तस्वीर जारी हुई है, उस पर अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया है, वो भी बताऊंगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बात राम के नाम पर चल रहे घोटाले की। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है कि 6.3 लाख रुपए में खरीदी गई थी जमीन। सोचिए, 2017 में 6.3 लाख में खरीदी गई, जबकि उस समय से सर्कल रेट इसका 3.90 करोड़ रुपए से लेकर 8.50 करोड़ रुपए के बीच है। अच्छा, ये जमीन खरीदी गई थी 1990 के आसपास और 3.5 बीघा ये दलित समाज की जमीन थी। और 1992 में लगभग 1 दर्जन दलित ग्रामीणों से जमीन खरीद लिया गया, सारे 1992 में। और 1996 में उस सारे जमीन को दान ले लिया गया, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। और उसके बाद उस जमीन को अब पता चला है कि कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। 12 अक्टूबर 2021 को 1130 वर्ग मीटर और 1 सितंबर 2021 को 1020 वर्ग मीटर खरीदा गया। इसमें है पुरुषोत्तम दास गुप्ता, इन्होंने जांच अधिकारी थे और CRO के रूप में अयोध्या में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपे गए सभी भूमि मामलों के लिए जिम्मेदार थे। तत्कालीन मुख्य राजस्व अधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता और पुलिस उप अधीक्षक DIG दीपक कुमार के करीबी रिश्तेदारों ने ट्रस्ट से 12 अक्टूबर 2021 को 1130 वर्ग मीटर और 1 सितंबर 2021 को 1020 वर्ग मीटर जमीन इनसे खरीदा गया है। और यही लोग अधिकारी है, यही लोग जांच कर रहे थे। भाजपा विधायक इंद्र तिवारी ने 18 नवंबर 2019 को 2593 वर्ग मीटर और उमाधर त्रिवेदी ने 23 अक्टूबर 2021 को 1680 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। आप सोचिए, ट्रस्ट के नाम पर जो चंदा लिया गया दलितों की जमीन, दलितों से 1 लाख रुपए में, सोचिए 1 लाख रुपए में जमीन ले ली गई, 1.2 लाख रुपए मिला। 3 बीघा जमीन की कीमत 1.2 लाख रुपए मिला। सितंबर 2019 में जब ट्रस्ट ने रंगोई के माध्यम से खरीदी गई जमीन को बेचना शुरू किया, तो उसकी जमीन को अवैध रूप से हस्तांतरित करने की शिकायत राजस्व बोर्ड में की। सोचिए, दलितों से 1-1 लाख रुपए में जमीन ले ली गई, पूरा आधा दर्जन दलितों से जमीन ले ली गई और अब उसको करोड़ों के दाम में बेचा और खरीदा जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि हम भगवान के नाम पर मंदिर बना रहे हैं। अब ये दलितों और पिछड़ों को सोचना है कि आपके लिए क्या जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, इनका धर्म जो है वो धंधा है। और जांच कौन करेगा? जो जांच अधिकारी है वही इस जमीन के खरीद फरोख्त में शामिल है। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। बाकी आप लोगों को समझना है। मेरी लगातार कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें आपको बताऊं जिसके लिए मेरी जान जा सकती है, जिसके लिए मुझे मारा जा सकता है, लेकिन मैं तब तक वो खबरें बताता रहूंगा। ये मेरी नैतिकता है, क्योंकि मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और जान की कीमत पर भी ये सारी खबरें आपको बताऊंगा। अब अगली खबर पर आते हैं। ये तस्वीर देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पिछड़ा आयोग का घेराव किया 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। यूपी में SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई अधिकार नहीं मिल रहा और एक भी SC ST OBC का नेता बोल नहीं रहा है।
बताऊंगा किस तरह से बीजेपी के सवर्ण नेता, झारखंड में जेपीसीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें एससी एसटी ओबीसी के लोग ने टॉप किया है, वहां बीजेपी के नेता धरना दे रहे हैं, लेकिन इस देश में सरेआम बेईमानी हो रही है, लेकिन एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का नेता जो है वो मुंह नहीं खोल रहा है। और आपने टीवी पर कभी देखा, टीएमसी ने 134 सीट जीतकर प्रथम और बीजेपी ने 3 सीटें जीती है। ये है कोलकाता नगर निगम के चुनाव में, बंगाल नगर निगम के चुनाव में टीएमसी ने 134 सीट। सोचिए अगर यही बीजेपी ने 134 सीटें जीती होती तो मीडिया बवाल काट देता। तो टीवी पर आपको नहीं दिखाया जाएगा। और भाजपा नेता ने गिरोह बनाकर लूट ली बैंक, भाजपा नेता ने गैंग बनाकर लूट ली बैंक। ये आगरा की खबर है, बाकी कुछ बता था जो गैंग बनाकर बैंक लूटा। जाके इस पर केस कीजिए। ये बीजेपी का कौन नेता, ये भाजपा छावनी मोर्चा की ठाकुरदास नाम का ये नेता था। गिरोह बनाकर, गैंग बनाकर अयोध्या भूमि की जांच करने वाले अधिकारियों के रिश्तेदारों ने ट्रस्ट से खरीदी जमीन। पहले मैं बता रहा हूं क्या हुआ। ट्रस्ट ने दलितों से 1-1 लाख रुपए में जमीन खरीद ली। अब दलित का जमीन कोई दलित खरीदता था तो एक दलित को मोहरा बनाएगा, उससे जमीन खरीदवा लिया गया और उसको फिर ट्रांसफर ले लिया गया, दान में ले लिया गया, दान में। और दान में ली हुई जमीन अब वहां जो जांच अधिकारी हैं, जो कुछ भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे, उनके रिश्तेदारों को गिफ्ट में दिया जा रहा है। ये है बिजनेस मॉडल। गरीब दलित बच्चों के आगे आ रहे तो मनुवादियों के पेट में दर्द। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा है। पिछली सरकार में जेपीसीसी में क्या हुआ सबको पता है। हम बड़े पैमाने पर नियुक्ति हो रही है, जेपीसीसी स्वतंत्र है, पहली बार सरकार का बोर्ड कोई हस्तक्षेप नहीं, सबूत है तो ला कर दे। आंदोलन प्रायोजित है, विश्व हिंदू परिषद के लोग धरने पर बैठे हैं। सोचिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग परीक्षा में टॉप कर रहे हैं तो विश्व हिंदू परिषद विरोध कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हेमंत सोरेन कह रहे हैं। आपको तय करना है कि कब तक आप हिंदू बने रहेंगे। और ये देखिए, सरपंच के लिए नामांकन भरने जा रहे युवक का फार्म जला दिया। ये देखिए, ये बड़ी खबर बता रहा हूं। दतिया जिले के भांडेर अनुभाग की ग्राम पंचायत लहराबेली की सामान्य सरपंच सीट से एक दलित उम्मीदवार। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह की चीजें हो रही है। कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। और ये देखिए, सुदामा आरक्षण, ईबीएस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सरकार डाल देगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं तो, लेकिन आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश 5 साल में 68,000 से ज्यादा नवजात की मौत, शिवराज के मंत्री ने सदन में दी जानकारी। और ये देखिए, घोड़ी पर बिंदोली निकालने की सजा, 25 दिन बाद भी दिल में दहशत, दरवाजे पर 24 घंटे पुलिस। उदयपुर की घटना है, उदयपुर के घटना है। और गुजरात बापी में एक व्यक्ति जो पंचायत का चुनाव लड़ रहा था वह फूट कर रोने लगा क्योंकि उसको एक ही वोट मिला है। उसके वोट कहां गए? बहुत सही, जाति जनगणना नहीं तो जाति जनगणना नहीं, लालू यादव ने कहा। और ये देखिए, एमएलए एंड मेयर, रिलेटिव्स ऑफ कमिश्नर, एसडीएम, डीआईजी ऑफिशियल्स बाय लैंड इन अयोध्या आफ्टर एससी क्लियर राम टेम्पल। राम टेम्पल के क्लियर होने के बाद ही और ये देखिए, ये है हमारे देश के पत्रकार, वो सुदर्शन न्यूज वाला शपथ दिलवा रहा है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। संविधान का सरेआम अपमान है। और ये वो वीडियो जो आपने मोन्टाज में देखा है, सोचिए योगी जी कैसे एक महिला को धकेल रहे हैं। कल बीजेपी ने रैली की थी, महिला अधिकार रैली, महिला के सम्मान की रैली, और उसमें एक महिला को किस तरह से धकेला जा रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, आपको सब कुछ। और अजीत अंजुम ने एक वीडियो लगाया ट्विटर पर, 3 सेकंड का बाइट सुनिएगा, 5 सेकंड का। एक महिला चीख चीख कर कह रही है कि हमको ठगा गया है, निराश कर दिया है मोदी, गरीबों के लिए कुछ नहीं करा है। और कमजोर दलित और ओबीसी के बच्चे आगे आ रहे हैं तो मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा खबरें चल रही है। हेमंत सोरेन का ये वीडियो जो मनुवादी उन्होंने कहा है। और हिंसा तो बुरी बात है, लेकिन दिन रात ट्रेनिंग उसी की दी जाएगी तो लोग जाएगा तो यही होगा। फिलहाल दृश्य जनता का विश्वास खो चुकी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की है। संजय सिंह ने ट्वीट किया है किस तरह से जन विश्वास यात्रा में बीजेपी के लोग मारपीट कर रहे हैं। और 5 सेकंड का एसआई का ये गाली सुनिएगा। कल इसको ट्वीट किया था आकाश आनंद ने, किस तरह से यूपी में एक पुलिस वाला गाली गलौज कर रहा है। और सबसे काम की खबर देखिए, ये टोटल ऑफ 122 स्टूडेंट, सोचिए इसमें ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के स्टूडेंट, 122 स्टूडेंट जो है उन्होंने आत्महत्या कर लिया आईआईटी और आईआईएम में।
इस तरह से जातिवाद से प्रताड़ित होकर इस तरह से लोग सुसाइड कर लेते हैं और कोई बात करने वाला नहीं है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। मैं लगातार कह रहा हूं कि जब तक आपके हक अधिकार की खबर आप नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। सोचिए किस तरह से दलितों की जमीन 1-1 लाख रुपए में ली गई और उसे जांच अधिकारी, वहां के अधिकारी, डीआईजी, एमएलए, एसएसपी के रिश्तेदार जमीन खरीद रहे हैं। ये है उनका राम राज। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को सोचना है कि आपको जातीय जनगणना चाहिए या राम राज चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।